नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कैची क्लासेस में। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि कि और लोगों को जिसको ज़रूरत है इसको ये वीडियो मिल सके। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो जीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं जीएस के, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। मतलब किसके शासनकाल में चित्तौड़ की संधि मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य हुई थी। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। जो चित्तौड़ की संधि है हमारा 1615 ईस्वी में हुई थी। और इस समय मुगलों का राजा कौन था, मतलब मुगल बादशाह कौन था, वो था जहांगीर। जहांगीर जो था 1605 ईस्वी से गद्दी पर बैठा था और 1615 में ये संधि हुई थी। और इसके अंतर्गत जो मेवाड़ का संपूर्ण मतलब चित्तौड़ का जो पूरा भूभाग था वो इनको मेवाड़ के राजा को राणा सिंह जो राजा था मेवाड़ का उसको लौटा दिया गया था। और उसको एक शर्त रखी गई थी कि जो ये चित्तौड़ का किला है इसमें दुर्ग नहीं आप बना सकते। तो ये संधि हुई थी और संपूर्ण भूभाग को मेवाड़ के राजा राणा सिंह को लौटा दिया गया था। और जहांगीर के शासनकाल में ये चित्तौड़ की संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। अगला है, दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो दो अस्पा और सी अस्पा एक मतलब मनसबदारों को ज्यादा सेना रखने की एक व्यवस्था थी। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा सेना शामिल कर सकते थे इसके द्वारा। दो अस्पा और सिंह अस्पा ये किसके शासन काल में शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये जहांगीर के शासन काल में इसकी शुरुआत हुई थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा ये नया टाइप का क्वेश्चन है। और जो अगर पूछा जाता है कि मुगल काल का स्वर्ण काल किसका शासन काल है, तो अकबर का। अकबर ने जो शासन किया है उसको मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, मतलब मूर्ति कला या स्थापत्य कला का, तो शाहजहां को स्थापत्य कला का, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और औरंगजेब ने को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। इसने मदिरा पान और बहुत से प्रकार के मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब ये शराब का सेवन नहीं करता था। कौन, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक मसाल पहली बार एक विशाल मसाल में अनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर किस जगह सुलगाई और जलाई गई थी। तो पहली बार जो ओलंपिक गेम हुए थे कब हुए थे, एथेंस में 1886 में। 1896 में पहली बार ओलंपिक गेम्स हुए थे। उस समय ये अनुष्ठानिक तरीके से नहीं जलाए गए। अनुष्ठानिक मतलब होता है एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में ये नहीं जलाई गई थी। 1886 में, 96 में जब ये स्टार्ट हुआ था। ये कब जलाई गई थी, एम्स्टर्डम में जो गेम हुआ था 1928 में, तब ये प्रॉपर तरीके से मसाल जलाई गई थी। और जो ये मसाल होती है ये कभी बुझती नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ओलंपिक मसाल लेके जो बंदा दौड़ता है वो आगे जाके किसी और बंदे को देता है और ऐसे ही आगे ये कंटिन्यू होता चला जाता है और ये कभी बंद नहीं होता है। और ओलंपिक जो छल्ले होते हैं वो कितने होते हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं हमारे पास। तो 7 छल्ले ओलंपिक जो मतलब वो चिन्ह है उसमें 7 छल्ले दिखाई देते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, इंटरनेशनल लेबर डे, तो कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल, 1 मई, 12 दिसंबर या 10 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे हमारा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज
डे, अंतर्राष्ट्रीय सर्व सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है हमारा 12 दिसंबर को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है हमारा, क्या मनाया जाता है 10 अप्रैल को? होम्योपैथी डे, मतलब वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और किसकी याद में? हेनीमैन, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनकी याद में होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा क्वेश्चन में दिया, मजदूर दिवस हमारा मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका के शिकागो में। शिकागो में इसमें मजदूरों ने मांग की थी कि उन्हें 8 घंटे से ज्यादा का वर्कलोड ना दिया जाए, मतलब 8 घंटे से ज्यादा का काम ना दिया जाए। तो उस दिन से ये हमारा मजदूर दिवस स्टार्ट हुआ और प्रत्येक वर्ष ये हमारा 1 मई को मनाया जाता है। अगला है हमारा यूएन महासचिव का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। पहले इनका कार्यकाल था हमारा 4 वर्ष का। पहले जो यूएन के महासचिव चेयरमैन होते थे उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता था। और अब कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। और इस समय इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इस समय इसके चेयरमैन है। और ऐसे कौन से चेयरमैन है जिनका कार्यकाल में मृत्यु हुई थी? तो ट्रिग वैली जो थे उनका कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, ट्रिग वैली की। और मतलब कार्यकाल कितने का है? अभी कितने साल का है? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। और वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। अगला है दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर, पठारों से पहाड़ों की ओर। तो ये हमारा जैसे अर्थ है ग्लोब, तो यहाँ ये ध्रुव है हमारा, ध्रुव से हम भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो है दिन और रात का अंतर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो सूर्य की किरण है वो हमारा भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती है। इस वजह से जो ध्रुव से हम लोग भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, किसी भी ध्रुव से आए, तो हमारा दिन और रात का जो अंतर है वो सर्वाधिक बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर दूसरा, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा चीनी के घोल को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो चीनी का घोल होता है उससे जब हम अल्कोहल बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? सावलीकरण, किण्वन, जलीय अपघटन या हाइड्रोजनीकरण। तो जो सावलीकरण होती है इसमें जो साबुन जो बनता है वो सोडियम या पोटेशियम के लवण का मिश्रण होता है साबुन हमारा। ये क्वेश्चन पूछता है। तो साबुन जो होता है वो सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। और जो किण्वन होता है ये हमारा चीनी का घोल जब होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जैसे सिरका बनाया जाता है वो भी किण्वन की प्रक्रिया है, तो इसको किण्वनीकरण कहते हैं, चीनी के घोल को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? मतलब जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसके अनुसार आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत है हमारा। जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी अहर्ता, संसद सदस्य की अहर्ता मतलब होता है योग्यता। और अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें राज्य या संघ क्षेत्र के बारे में दिया गया है, संघ क्षेत्र के बारे में इसमें दिया है आर्टिकल 1 में। और अनुच्छेद 226 की बात करें तो इसमें जो हाई कोर्ट होता है, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट उसको रिट मतलब कुछ रिट जारी करता है, मतलब जो रिट होता है वो जारी करता है हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और जो 352 है ये हमारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, मतलब किस सिचुएशन में कर सकता है?
आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह हो जाए हमारा, या बाहरी आक्रमण हो जाए तब ये राष्ट्रपति जो है 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। और 356 एक और है हमारा, 356 के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जब कभी किसी राज्य में कोई भी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब जो मुख्यमंत्री हो वो हट जाए, इस्तीफा दे दे, या फिर कुछ उसको हटाया जाए पद से, तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है हमारा वहां पे लगता है राज्यों में। और 360 की बात करें तो 360 के अंतर्गत हमारा क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है हमारा आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगता है। और ये भारत में अभी तक एको बार नहीं लगा है, जो आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल हमारे इंडिया में आज तक नहीं लगा है। अगला है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं कौन है इस समय? पहले बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके दो अध्यक्ष हैं मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, कपिल देव, सुनील गावस्कर या रवि शास्त्री। तो सौरव गांगुली की बुक क्या है? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? दादा की। इनको दादा नाम से भी पुकारा जाता है, या बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो सौरव गांगुली जो हमारे 39वें नंबर के, किस नंबर के हैं? 39वें नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इनकी बुक है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और कपिल देव, इनको हम लोग कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जानते हैं? हरियाणा हरिकेन। हरिकेन इनका टाइटल, मतलब इनको निक नेम दिया गया है, हरिकेन, हरियाणा हरिकेन इनका कपिल देव का नाम है। और सुनील गावस्कर की पुस्तक का क्या नाम है? सन्नी डे। सन्नी डे इनकी पुस्तक का नाम है। और रवि शास्त्री कौन है? रवि शास्त्री वर्तमान हमारे भारतीय टीम के जो है कोच है, कोच। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएच शब्द क्या दर्शाता है? जो पीएच शब्द होता है वो क्या दर्शाता है? तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। और पीएच जो स्केल है उसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी, जिससे हम लोग पीएच वैल्यू को नापते हैं। और ये 1 से लेकर 14 के बीच में होता है। और जो हमारा 1 से 7 होता है वो अम्ल को डिनोट करता है। और जो 8 से 14 होता है वो हमारा क्षार को डिनोट करता है। और जो 7 होता है, 7 इसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। जो शुद्ध जल होता है उसको उदासीन बोलते हैं। तो 7 होता है उसको क्या बोलते हैं? उदासीन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। और जो ये पीएच शब्द क्या किसके यूज के लिए होता है? तो घोल की अम्लता और क्षारकता को इससे डिनोट करते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, जो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है हमारा 8.4 के आसपास। ये हमारे ब्लड का पीएच मान होता है। ब्लड का पीएच मान इतना होता है। अगला है, लाइकेन किससे संबंधित है? जो लाइकेन है वो किससे संबंधित हो? तो लाइकेन हमारा किससे संबंधित है? शैवाल व काई। जो शैवाल होते हैं हमारे और काई, वो लाइकेन उसी से बना होता है। मतलब लाइकेन उसी को कहते हैं, शैवाल व काई। अगला है, हीरा चमकता है, मतलब हीरा चमकता हुआ प्रतीत क्यों होता है? मतलब क्या कारण है कि हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन घनत्व के कारण, वह बहुत महंगा होता है, और रेडियो धर्मी होने के कारण। हीरे की बात करें तो महंगा तो होता है, लेकिन ये कारण नहीं होगा, क्योंकि महंगा और सस्ता से उसका चमकना और ना चमकना का क्या कारण है? तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। हीरा चमकता क्यों है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को बड़ी तेजी से। इस वजह से जो हीरा है हमारा ये चमकता है। तो क्यों चमकता है?
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे बोलने का इंतजार मत करें कि मैं बोलूंगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।